पॉइजन गर्ल थ्रिलर एक्शन स्टोरी एपिसोड 20। एक प्यादा। तो सर आप खुद ही स्वीकार करेंगे या फिर मुझे ही सच बोलना पड़ेगा? विजय की आवाज में ऐसा वजन था मानो उसका हर शब्द किसी अदालत के आदेश जैसा हो। एसीपी अनिकेत का चेहरा सफेद पड़ गया था, जैसे किसी ने अचानक समय की रफ्तार को रोक दिया हो। कुछ क्षणों तक कमरे में सिर्फ दीवार पर टिकी पुरानी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। विजय, अनिकेत ने कठोर स्वर में कहा, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारा सीनियर कौन है। लेकिन विजय मुस्कुराया, वो मुस्कान जिसमें कुटिलता भी थी और आत्मविश्वास भी। बिल्कुल नहीं सर, मुझे पूरा याद है कि आप मेरे बॉस हैं। पर क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि मुझे क्या क्या पता चल चुका है? एसीपी अनिकेत कुछ पल को स्तब्ध रह गया। वो जैसे विजय की आंखों में झांकने की कोशिश कर रहा था, पर वहां सिर्फ एक गहरा रहस्य था और एक अड़िग निर्णय। कोई बात नहीं सर, विजय ने धीमे स्वर में कहा। अब उसका लहजा ठंडा लेकिन निर्णायक था। वो अपनी कुर्सी से उठा, कमरे की ओर एक अंतिम नजर डाली और फिर धीरे से खिड़की की ओर बढ़ा। सांझ की धूप खिड़की से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे समय गवाह बन रहा हो एक ऐसे सच का जिसे अब दबाया नहीं जा सकता था। जानवी, विजय ने धीमे से कहा, मानो नाम को हवा में तैरने दिया हो। फिर उसने जेब से मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर एक तस्वीर खोली। वो तस्वीर उसने एसीपी अनिकेत के सामने रख दी। एक युवा लड़की की मुस्कुराती हुई तस्वीर, जिसकी मासूमियत अब रहस्य से घिरी हुई थी। वो आपकी बेटी है सर। विजय की आवाज अब पहले जैसी कठोर नहीं थी, उसमें करुणा और व्यंग का अजीब मिश्रण था। अनिकेत की आंखें तस्वीर पर अटक गई, फिर धीरे धीरे वो नजरें नीचे झुक गई। उसका सारा तेज, सारा अधिकार मानो एक ही क्षण में धाराशायी हो गया हो। कैसे और क्यों वो जयपाल भाटिया के पास गई, ये तो मुझे नहीं पता। अब उसकी आवाज में एक जांच अधिकारी की शालीन लेकिन नपी तुली क्रूरता थी। पर आज जो साक्ष्य मेरे पास है वो साफ बताते हैं कि वो उस आदमी के साथ पूरी तरह से मिली हुई है। कमरे में सन्नाटा पसर गया। विजय कुछ क्षण रुका, फिर आगे बोला, मैं उसके फिंगरप्रिंट्स, डीएनए और हर चीज को मिला लूंगा। वो वही है जिसने राका को मारा था। वही हत्यारन है जिसने एक के बाद एक कई खून किए हैं। अनिकेत अब टूट चुका था। वो लड़खड़ाता हुआ अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसका चेहरा भाव शून्य हो गया था, जैसे शरीर में प्राण शेष हो पर आत्मा कहीं खो चुकी हो। वो अवाक था और शायद खुद से भी नजरें चुरा रहा था। उसकी आंखों में पहली बार वो दिखा, एक पिता की हार, एक अफसर की त्रासदी और एक इंसान के भीतर का बिखरा हुआ संसार। कहा जाता है कि जब भी आप अपने शत्रु पर प्रभुत्व स्थापित कर ले तो उसे पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए, अन्यथा पश्चाताप ही आपकी नियति बन जाती है। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने जब युधिष्ठिर को जीवन दान दिया तो अनजाने में ही उसने अपने प्रिय मित्र सुयोधन की विजय की आशा को मटिया मीट कर दिया था। ठीक उसी प्रकार रंजीत सिंह ने पॉइजन गर्ल को एक बेबस और निरह युवती समझकर एक ऐसी भूल की थी जिसकी वो अब एक भारी कीमत चुकाएगा। यदि हार ही उसकी नियति में लिखी होती तो वो 1 वर्ष पूर्व ही एनपीएल हाउस की उस भयावह रात में रंजीत सिंह के सामने पराजित हो चुकी होती। लेकिन वो नताशा थी। पॉइजन गर्ल, एक ऐसा नाम
जो सिर्फ जहर से नहीं, अपने दृढ़ संकल्प और अनवरत संघर्ष से गढ़ा गया था। उसने अपने भीतर की आग को कभी बुझने ही नहीं दिया था। वो एक ऐसी योद्धा बन चुकी थी जो रणजीत सिंह जैसे कई लोगों को घुटनों पर ला सकती थी, क्योंकि उसका युद्ध किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि एक पूरे तंत्र से था। नताशा अब न केवल होश में थी, बल्कि लिक्विड एक्स के प्रभाव से उसका शरीर आश्चर्यजनक रूप से तीव्र गति से स्वस्थ हो रहा था। लोहबंद सूट में लिपटे रणजीत सिंह द्वारा उस पर किए गए असंख्य प्रहार, जो किसी और के लिए घातक हो सकते थे, वो सब महज एक रात में जैसे धुंध बनकर बिखर गए। उसने एक गहरी सांस ली और फौरन अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। वो वही स्थान था। मुख्य फ्रेम कंप्यूटर, रासायनिक प्रोसेसर और प्रयोगशाला की धड़कन बन चुके उपकरण सभी यथावत थे। नताशा बिना समय गवाए उस मेन फ्रेम कंप्यूटर की ओर बढ़ी और उसे जल्दी से ऑन किया। स्क्रीन पर एक सख्त पासवर्ड प्रोटेक्शन उभर आया, लेकिन नताशा तैयार थी। उसने जेब से एक विशेष यूएसबी डिवाइस निकाली, एक ऐसा उपकरण जिसे वो शायद सालों से किसी ऐसे ही क्षण के लिए सहेज कर रखी हुई थी। जैसे ही उसने उसे कंप्यूटर से जोड़ा, एक अनोखा कोड स्वतः सक्रिय हो गया। कोड जो दरवाजों की तरह बंद सुरक्षा परतों को चुपचाप और निर्दयता से खोलता चला गया। कुछ ही क्षणों में वो हाई सिक्योरिटी सिस्टम अब नताशा के सामने नतमस्तक था, बिल्कुल एक आज्ञाकारी यंत्र की तरह। उसने तेजी से स्क्रीन पर उभरते फोल्डर्स और फाइलों को खंगालना शुरू किया। हर निर्देश, हर प्रोटोकॉल और हर शोध, उसे वो सब चाहिए था। पर तभी उसकी निगाहें ठिठक गई। बहुत सा डेटा पहले ही मिटाया जा चुका था। कुछ निशानियां थी जो ये संकेत दे रही थी कि किसी ने उसके आने से पहले ही सब साफ कर दिया हो। उसके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में सवालों की झिलमिलाहट थी। उसके पहले ही कोई और इस प्रयोगशाला तक पहुंच चुका था और वो जानता था कि पॉइजन गर्ल लौटेगी। शायद उसको पता था कि पॉइजन गर्ल रणजीत सिंह के गिरफ्त में आ जाएगी और तब ये डेटा रणजीत सिंह के काम आएगा। पॉइजन गर्ल की आंखें सिकुड़ गई थी। तभी उस दरवाजे पर दस्तक हुई। रणजीत सिंह शायद उस व्यक्ति के साथ आ गया था जिसका जिक्र उसने किया था, परंतु अब पॉइजन गर्ल तैयार थी। कौन था वो व्यक्ति? पॉइजन गर्ल क्या रणजीत सिंह के चुंगल से बच पाएगी? क्या जयपाल भाटिया ही प्रिंसिपल है? एसीपी अनिकेत ने अपनी ही पुत्री को क्यों एक कातिल बनने दिया?